रात के करीब 12 बज रहे थे। वैज्ञानिक अचानक से चंद्रयान 3 के इंजन को चालू कर देते हैं। चंद्रयान 3 के इंजन को 31 मिनट तक चालू रखा गया और फिर चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस काम को अंजाम बेंगलुरु में बैठे इसरो के वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसरो ने रात में ही चंद्रयान के इंजन को चालू क्यों किया, और इसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। चंद्रयान 3 बहुत ही तेज रफ्तार में पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। जब से चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा के लिए निकला है, तब से लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब जाके सेफ लैंड करेगा और चंद्रमा के साउथ पोल की तस्वीर भेजेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि वो दिन कब आएगा और आखिर कब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंचेगा, और अभी चंद्रयान 3 पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान 3 के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को इसरो का रॉकेट पृथ्वी से लेकर निकला था। इस रॉकेट का काम चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। उसके बाद इस रॉकेट का मलबा नीचे गिर गया। 14 जुलाई से अब तक यह पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा था और 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी के चारों ओर पहला राउंड पूरा किया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी अंतरिक्ष यान सीधे किसी ग्रह पर नहीं पहुंच जाता, उसे सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर राउंड राउंड घुमाया जाता है और फिर धीरे धीरे अंडाकार राउंड में वह पृथ्वी से दूर चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी की भारी भड़कंप ग्रेविटी होने की वजह से अंतरिक्ष यान पृथ्वी से दूर नहीं जा सकती। 17 जुलाई को चंद्रयान 3 पृथ्वी का एक राउंड पूरा करने के बाद दूसरे राउंड में प्रवेश करता है। उस समय वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसे दूसरे राउंड में डाल देते हैं। इसके एक दिन बाद ही ये अगले राउंड यानी कि तीसरे राउंड में प्रवेश कर जाता है। 20 जुलाई का दिन भी वैज्ञानिकों के लिए काफी खास होता है, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके चंद्रयान 3 को चौथी कक्षा में डाल देते हैं। यहाँ तक ये मशीन वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही से काम कर रहा था और अब तक कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई थी। 25 जुलाई के दिन ये पृथ्वी के 5वें राउंड में पहुंच जाता है। अब ये पृथ्वी का अंतिम राउंड था। 25 जुलाई के बाद वैज्ञानिकों को इंतजार था 1 अगस्त का, और ये इंतजार भी खत्म हो गया। पिछले 15 दिनों में चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर पूरे 5 राउंड पूरे कर लिए हैं। सही सलामत चारों ओर पृथ्वी के 5 राउंड पूरा करने के बाद अब चंद्रयान 3 पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। कोई भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की भारी ग्रेविटी से निकलने के लिए इसके इंजन को चालू करना पड़ता है, और फिर इसरो के वैज्ञानिकों ने भी यही किया। वैज्ञानिकों को इंतजार था 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि का। रात के करीब 12 बजे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन कर देते हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 पृथ्वी से 2,36,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है, तो वैसे ही वैज्ञानिक ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर में फायरिंग की। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब आधे घंटे का समय लगा था। वैज्ञानिकों की टीम पूरी तरीके से चौकस थी और आधे घंटे बाद ही चंद्रयान ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में इसरो को पूरी उम्मीद थी। ये भी एक प्रकार से चंद्रयान 3 के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस समय इसरो इतिहास लिख रहा था। यानी रात को ही चंद्रयान ने इतिहास रचते हुए पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर पृथ्वी और चांद के बीच वाले रास्ते की तरफ मोड़ लिया था, जहां अब उसे एक भयानक अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय करनी है। दोस्तों, जिस समय ये हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ता है, उस समय इसकी स्पीड बहुत ही तेज रखनी पड़ती है। जब चंद्रयान 3 हमारे पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकला था, तब उस समय उसकी स्पीड 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर थी। इतनी स्पीड हासिल करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किया था। अभी हाल फिलहाल में अगर चंद्रयान 3 के स्पीड की बात की जाए, तो इसकी स्पीड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी 5 से 6 दिन इसे एक सीधे लाइन में ट्रेवल करना है। आज से 4 दिन बाद वैज्ञानिक फिर से चंद्रयान 3 के इंजन को चालू करेंगे, क्योंकि इस बार यह चांद के बिल्कुल करीब होगा, जहां पर वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करवा देंगे। इसके बाद यह चांद की ग्रेविटी को पकड़कर फिर वही प्रोसेस अपनाएगा जैसे इसने पृथ्वी के चारों ओर अपनाया था। ये चांद के चारों ओर अंडाकार राउंड काटते हुए धीरे धीरे उसके नजदीक जाएगा। लेकिन ये काम आपको जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। अगर यहाँ पर वैज्ञानिकों से थोड़ी सी भी चूक हो जाती है
तो आपको पता ही है कि इसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस रफ्तार से ये चांद की ऑर्बिट से बाहर भी जा सकता है और ये मिशन पूरी तरीके से फेल भी हो सकता है। वैज्ञानिक इसे चांद की ऑर्बिट में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम को ऑन करके थ्रस्टर के माध्यम से इसे कंट्रोल करते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसे अपोजिट दबाव देकर इसे चांद की कक्षा में डाल दिया जाएगा। इस वक्त वैज्ञानिक पल पल की जानकारी रखेंगे क्योंकि चंद्रयान के लिए ये वक्त बहुत ही खास होने वाला है। एक बार चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक इसकी कक्षा को छोटा करते जाएंगे और चंद्रयान अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस भी काफी दिन तक चलेगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। उसके बाद चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन यह चांद के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 उस दिन 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। 23 अगस्त के दिन ही इसे चांद पर सेफ लैंड करवाया जाएगा। ये सफर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन इस पूरे मिशन के ये 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा खास और भयानक होते हैं। इस फेज के आगे अच्छे मिशन फेल हो जाते हैं क्योंकि इस समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े ही आराम से उतारना होता है और इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण लगाते हैं जो इसकी स्पीड को उतरते वक्त स्लो करते हैं, जिसे थ्रस्टर कहा जाता है। यही थ्रस्टर इसकी स्पीड को स्लो करते हैं। इस दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे घटकर 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 2 मीटर प्रति सेकंड तक लानी है। जिस वक्त ये चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा उस वक्त ये अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है, यानी ये खुद की AI टेक्निक का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेगा कि उसे मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेने हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये मिशन काफी आसान होने वाला है क्योंकि ये रोबोटिक माइंड मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी सफर कर सकता है। इसरो के वैज्ञानिक ने ये टेक्नोलॉजी इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ सेकेंडों का काम होता है। अगर चंद्रयान को पृथ्वी पर बैठ के कमांड देंगे तो कमांड को पहुँचने में काफी समय लग जाएगा। इतने टाइम में चंद्रयान के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंड करेगा तो ये खुद के बलबूते ही लैंड करेगा और एक बार यह सही से लैंड कर गया तो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद ये वहाँ की अंधेरी दुनिया के राज का पर्दा उठाएगा और हमें ऐसी कई जानकारी देगा जिससे हम अभी तक अनजान हैं। जब चांद के उन भयानक गड्ढों की पहली बार तस्वीर दुनिया के सामने आएगी तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी इससे अचंभित रहने वाले हैं क्योंकि करोड़ों सालों से ये गड्ढे वीरान पड़े हैं। अगर पृथ्वी पर इस प्रकार के गड्ढे पाए जाते हैं तो उसमें कई प्रकार के जीव जंतु अपना बसेरा जमा लेते हैं, लेकिन चंद्रमा पर आखिर उस भयानक गड्ढे में है क्या? ये सवाल वैज्ञानिकों को आज भी बहुत परेशान कर रहा है। इसका जवाब हमें सही तरीके से चांद पर उतरने वाला रोवर ही देने वाला है। इस रोवर को इस चांद की उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने में परेशानी भी होने वाली है। इससे बचने के लिए इसके अंदर कई प्रकार के सेंसर्स भी लगाए गए हैं जो पहले ही उसको बता देंगे कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर पत्थर। दोस्तों, किसी भी दूसरी दुनिया में किसी अंतरिक्ष यान को भेजना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत, कई अथक प्रयास, कई टेस्टिंग किए जाते हैं। उसके बाद ही उसे दूसरी दुनिया के लिए रवाना किया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 जरूर चांद की जमीन पर सेफ लैंडिंग कर जाएगा और वहाँ की रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाएगा। वैसे आप चंद्रयान 3 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह मिशन सक्सेसफुल होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।